हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआर सॉफ्टवेयर्स यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ने मेरा लास्ट वीडियो देखा है और इंस्टॉलेशन और जो मैंने बेसिक प्रोग्राम बताया है आपने वह प्रैक्टिस किया है। आज इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। सबसे पहले मैं इसका थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। फॉन्ट में जाके हम लोग यहाँ से इंक्रीज करें। ओके, तो आज हम जानेंगे सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। तो बेसिकली गाइस, ये समझने के लिए मैं एक छोटा सा सिंपल प्रोग्राम लिख रहा हूँ। तो सब लोग मेरे साथ में प्रैक्टिस करते हुए बोलेंगे। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? हेडर फाइल। कौन सा हेडर फाइल? हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h क्या होता है गाइस? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ओके, उसके बाद में हमें चाहिए वाइड मेन। व्हाट इज वाइड मेन गाइस? इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम। अगर कोई भी प्रोग्राम हमें स्टार्ट करना है तो वो किससे स्टार्ट करना है? वाइड और मेन से। उसके बाद में अगर स्क्रीन पे हमें कुछ लिखना है तो हम किसके अंदर लिखते हैं गाइस? प्रिंटफ। जैसे कि मैंने कल दिखाया था हेलो एवरीवन, अगर मुझे टाइप करना है तो हम किस में लिखेंगे उसको? डबल कोटेशन। उसके बाद में हमें क्या करना है? इस प्रोग्राम को सेव करना है। एक तो आप फाइल में जाके सेव कर सकते हो या फिर शॉर्टकट क्या बताया था मैंने? एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल। ये ऑटोमेटिकली आपको सेव करने के लिए बताएगा। तो आज का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम नंबर 4.c ऑटोमेटिकली कंपाइल और रन होगा। और उसके बाद में अगर मुझे आउटपुट देखना है तो मैं रन करूँ। यह प्रोसेस हमने ऑलरेडी कल के क्लास में किया है। आज मैं आपको उसके आगे बताऊंगा। जैसे एग्जांपल मान के चलिए आपको कुछ नंबर्स प्रिंट करना है। सपोज आपको 10 प्रिंट करना है, तो मैं डायरेक्टली 10 डबल कोटेशन में लिख रहा हूँ। मैंने कल आपको एक स्टेटमेंट बताया था, अगर आपको याद है। डबल कोटेशन में आप जो भी लिखोगे वह स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट होगा। मैंने अभी स्क्रीन पे क्या लिखा है? 10। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा? 10। गाइस, मैं डायरेक्टली अगर एग्जीक्यूट करूं तो आउटपुट आएगा गाइस? आंसर नो। क्या आउटपुट आएगा? ओल्ड आउटपुट। क्यों? क्योंकि मैंने चेंजेस के बाद में कंपाइलेशन नहीं किया है। तो कंपलसरी आपको क्या करना है? कंपाइल करना है और उसके बाद में इसको रन करना है। तो मैंने 10 लिखा, 10 प्रिंट होगा, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर मुझे 10 और 20 चाहिए तो मैं 10 और 20 लिखूंगा, फिर से मैं कंपाइल करूंगा और फिर मैं इसका आउटपुट देखूंगा। अगर मैंने जो लिखा है मुझे एज इट इज आउटपुट चाहिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी कुछ सिनारियो हम चेंज करते हैं। सर मेरा एक्सपेक्टेशन है मुझे 10 प्लस 20 चाहिए। तो एज अ यूजर हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है? मुझे आउटपुट चाहिए 30। लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया है, मैं अगर डबल डबल कोटेशन में कुछ भी अगर लिखता हूं तो वो एज इट इज प्रिंट होगा। तो ये स्टेटमेंट को कंसीडर करते हुए इसका आउटपुट क्या होना चाहिए गाइस? इसका आउटपुट होना चाहिए 10 + 20। सो 10 + 20। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन है 30। तो आपको एक चीज क्या ध्यान में रखना है, जब भी आपको कोई नंबर्स अगर प्रिंट करना है या फिर कोई कैलकुलेशन अगर प्रिंट करना है तो वह आप डायरेक्टली प्रिंटफ में नहीं लिखोगे। तो सर पर इसके लिए हम क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब क्या होता है। तो जब भी आपको अगर नंबर प्रिंट करना है हम उसके लिए यूज करेंगे %d। इट इज यूज फॉर नंबर्स। जब भी हमको नंबर्स यूज करना है हम क्या यूज करेंगे? %d। कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको डेसिमल वैल्यू चाहिए तो हम उसके लिए यूज करेंगे %f। इट इज यूज फॉर डेसिमल वैल्यू। इट इज यूज फॉर डेसिमल वैल्यूज। और थर्ड होता है %c। इट इज यूज फॉर कैरेक्टर्स। तो देर आर मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफायर, लेकिन एज ए बिगिनर हम लोग तीन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे। %d जो कि नंबर के लिए यूज होगा, %f जो कि डेसिमल के लिए यूज होगा, और %c जो कि अल्फाबेट्स के लिए यूज होगा। तो इसको प्रोग्रामिंग में हम कैसे यूज करेंगे? बहुत ही सिंपल है। अगर आपको एक नंबर चाहिए, अगर मान के चलिए आपको सिर्फ 10 प्रिंट करना, तो आप यहां पर क्या लिखोगे? %d। %d क्यों? क्योंकि हमें 10 प्रिंट करना है। और वह %d को अगर कुछ वैल्यू पास करना है तो वह कॉमा देके आप सेपरेट करो। मतलब क्या हो गया? जो भी आपको नंबर चाहिए उस
वो नंबर आपको रिप्लेस हो जाएगा इस परसेंटाइल डी से। तो अगर हम 10 देते हैं तो परसेंटाइल डी रिप्लेस हो जाएगा इस 10 से। अगर मान के चलिए आपको 2 नंबर चाहिए तो मैं दूंगा यहाँ पे और एक परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, और यहाँ पर आप क्या दोगे, कॉमा 20। तो जितने नंबर आपको चाहिए उतने परसेंटाइल डी देना है। अगर आपको यहाँ पे बीच में स्पेस चाहिए तब आप स्पेस दीजिए, अगर आपने स्पेस नहीं दिया तो दोनों एडजेसेंट आए। सबसे पहले इसका आउटपुट देखते हैं, एग्जीक्यूट कंपाइल, कोई एरर कोई वार्निंग नहीं। आउटपुट देखने के लिए मैं क्या प्रिंट करूंगा, रन। 10 और 20 परफेक्टली है, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। अभी सर मान के चलिए मैंने दिया 2 परसेंटाइल डी दिया है, कितने परसेंटाइल डी दिया गया है मैंने, 2, लेकिन नंबर कितने पास किया मैंने, ओनली 1। तो इस सिचुएशन में सेकंड वैल्यू क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू तो मैंने परसेंटाइल डी दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है 10, लेकिन सेकंड परसेंटाइल डी उसको हम बोलेंगे गार्बेज वैल्यू। क्या बोलेंगे हम, गार्बेज वैल्यू। सो लेट अस सी क्या गार्बेज वैल्यू आती है, ये देखिए। अब आप एग्जीक्यूट करोगे, मान के चलिए 0 आ जाएगा, किसी और ने एग्जीक्यूट किया 1 आ जाएगा, किसी और ने एग्जीक्यूट किया 100 आ जाएगा। तो जो अनएक्सपेक्टेड वैल्यू है हम उसको सी लैंग्वेज में बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। सो समबडी आस्क्ड यू व्हाट इज गार्बेज वैल्यू, सो गार्बेज वैल्यू इज नथिंग बट इट इज डिसाइडेड बाय द सिस्टम, वी कांट डिसाइड, हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते। कौन डिसाइड करेगा उसको, सिस्टम। अगर आपके प्रोग्राम में ऐसे अनवांटेड वैल्यूज अगर आ रहे हैं प्रैक्टिस करते समय, इसका मतलब सिंपल एक ही है कि आपका जो परसेंटाइल डी है उसको आपने प्रॉपर वैल्यू नहीं दिया। अगर अभी देखिए मैं इसको वैल्यू को रिप्लेस करके अगर कुछ और वैल्यू देता हूँ, मान के चलिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 300, सो मेरा वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगा, परसेंटाइल डी 300 से। तो इस तरह से आपको जब भी नंबर चाहिए तो क्या यूज करना चाहिए, परसेंटाइल डी। अब मैं यहाँ पर देता हूँ स्लैशन, आपको पता है स्लैशन का मतलब क्या है, ड्यू लाइन। अभी आपको डेसिमल वैल्यूज चाहिए और आपने ले लिया परसेंटाइल डी और मैंने दे दिया डेसिमल वैल्यू, तो क्या होगा, इस सिचुएशन में परसेंटाइल डी जो है डेसिमल वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेगा। तो डेसिमल वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आपको कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है यहाँ पर गाइस, परसेंटाइल एफ। सो परसेंटाइल एफ जो इंडिकेट करता है वो है फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। फिर से कंपाइल करिए और फिर रन करिए। सो डेसिमल सर, लेकिन मैंने तो यहाँ पर दिया है 10.5, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितने प्रिसिशन लेगा, डॉट के बाद में 6 यहाँ पे कंपलसरी लेगा। सर मुझे लेकिन 1 या 2 ही डेसिमल चाहिए, तो उसको कैसा मतलब राउंड ऑफ करना है मैं आने वाले क्लासेस में आपको बताऊंगा। तो परसेंटाइल एफ में अगर आप कोई भी वैल्यू बाय डिफॉल्ट देते हैं तो वो कंसिडर होगा डॉट 6, उसके बाद में प्रिसिशन आएगी। अगर मान के चलिए आपने यहाँ पे 10 दिया तब क्या होगा, तो यह कंसिडर करेगा 10.0। क्या कंसिडर होगा, 10.0। सो 0.00 आ रहा है। अब आप बोलोगे सर ये 10.00 एफ क्यों आ रहा है, क्योंकि यह बाय डिफॉल्ट कंसिडर होगा। मतलब अगर आप वेरिएबल में स्टोर करके करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा उसको। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये इंटीजर कांस्टेंट ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मैं अभी के लिए यहाँ पे 10.0 ही दे रहा हूँ गाइस। लेकिन मैं इसको कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको आने वाले टाइप कास्टिंग की कॉन्सेप्ट होगा उसमें मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो अभी के लिए क्योंकि मैं अगर मिक्स करूंगा कॉन्सेप्ट को तो आपको कंफ्यूज होगा, तो मैं सिंपल रखता हूँ कॉन्सेप्ट। 10 मेरा वर्क कर रहा है, मैंने यहाँ पे क्या दिया, सिर्फ 10.0, पर बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा है, 10 पॉइंट डॉट के बाद में 6 प्रिसिशन ले रहा है। मैं आपको 10 को भी बताऊंगा एफ में कैसे कन्वर्ट करना है, डोंट वरी, जब मैं डेटा टाइप्स इंट्रोड्यूस करूंगा उसमें मैं उस एग्जाम्पल को कवर करूंगा। और जब आपको चाहिए कोई अल्फाबेट को प्रिंट करना है गाइस तो आप यूज करोगे परसेंटाइल सी, और अल्फाबेट जब भी प्रिंट करोगे वो किस में दोगे आप, सिंगल कोटेशन। ये चीज आपको याद रखना है गाइस। तो अभी मैं फिर से एग्जीक्यूट कंपाइल और रन करता हूँ, तो मेरा नंबर हो गया, डेसिमल हो गया और अल्फाबेट। अब इस तरह से फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज कर सकते हैं। सर मैं जब भी 10 और 20 प्रिंट किया था और अभी भी सपोज नंबर प्रिंट कर रहा हूँ, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है गाइस, अगर मान के चलो आपको सम प्रिंट करना है तो पहले क्या होता था, 10 + 20 आप लिखते थे डायरेक्टली डबल कोटेशन, लेकिन अभी मैं लिखूंगा बाहर। मैंने क्या किया, 10 + 20 आउटपुट कितना आएगा गाइस, 1। दोनों का कैलकुलेशन होने के बाद में ओनली 1 आउटपुट आएगा, तो वो 1 आउटपुट रिप्लेस करने के लिए मैंने 1 परसेंटाइल। तो अभी क्योंकि मैंने इसको बाहर लिखा है, पहले ये कैलकुलेट करेगा
और वह परसेंटाइल डी से रिप्लेस हो जाएगा। तो मेरा आउटपुट जो है पहले था 10+20 लेकिन अभी आएगा 30। सो कैलकुलेशन के लिए यह चीज़ बहुत यूजफुल है। अगर मान के चलो आपको आउटपुट प्रिंट करना है, अभी हम देखेंगे मल्टीपल आउटपुट इसको कैसे प्रिंट करते हैं। सर बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं सर मल्टीपल आउटपुट क्यों चाहिए, मान के चलिए 10+20 है 30 आ गया आउटपुट इनफ। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे नहीं सर मुझे तो ऐसे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 10+20 इज इक्वल टू 30। कोई स्टूडेंट बोलेगा मुझे चाहिए सम ऑफ 10 and 20 इज 30। कोई स्टूडेंट बोलेगा 10 and 20 सम इज 30। मतलब आप ऑब्जर्व करिएगा, आपका जो आउटपुट है वो सेम ही है लेकिन फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट है। मतलब आउटपुट मतलब 30 ही आ रहा है लेकिन किसी ने बताया सर मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, किसी ने बोला सर मुझे वो फॉर्मेट चाहिए, किसी ने बोला मुझे थर्ड फॉर्मेट चाहिए। क्योंकि आप जब रियल टाइम में जाते हो तो एवरी क्लाइंट का जो है प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगा, तो आपको सभी तरह के प्रेजेंटेशन प्रिंट करना आना चाहिए, उसके लिए हम ये चीजें सीखते हैं। तो यह चीजें बहुत सिंपल है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आपको कोई आउटपुट चाहिए आप उसको डायरेक्टली प्रिंटफ में लिख दीजिए। मान के चलिए मुझे आउटपुट चाहिए फर्स्ट वाला 10+20 इज इक्वल टू 30, तो आप लिख दीजिए 10+20 इज इक्वल टू 30। पहले आप इसको ऐसा लिखिए। लेकिन रूल क्या कहता है, जहां पे भी नंबर है उसको किससे रिप्लेस करना है, परसेंटाइल डी से। सो मैं सिंपल इसको परसेंटाइल डी से रिप्लेस करूंगा, सेकंड को सेकंड परसेंटाइल डी से, थर्ड को थर्ड परसेंटाइल डी से। फर्स्ट परसेंटाइल डी का वैल्यू हमें क्या चाहिए 10, तो मैं बाहर से पास करूँ। सेकेंड परसेंटाइल डी का 20 और थर्ड परसेंटाइल डी का 10+20। तो क्या हो जाएगा 10 फर्स्ट परसेंटाइल डी से रिप्लेस हो जाएगा, 20 सेकेंड परसेंटाइल डी से रिप्लेस हो जाएगा, 10+20 थर्ड परसेंटाइल डी से। तो आपका आउटपुट क्या आएगा 10+20 इज इक्वल टू 30। हम पहले इसको एक को करके देखते हैं, उसके बाद में हम रिमेनिंग एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। सो इस तरह से आप आउटपुट को प्रिंट कर सकते हो। सो एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, तो आप देखोगे आपका आउटपुट 10+20 आएगा। अगर आपको इसके बीच में स्पेसेस चाहिए तो मैंने क्या बताया आपको, मैन्युअली स्पेसेस को ऐड करना होगा। अगर मान के चलिए आपको यहाँ पे स्पेस चाहिए, इस स्पेस में यहाँ पर स्पेस चाहिए, यहाँ पे जहाँ पर भी आपको स्पेस चाहिए आपको मैन्युअली ऐड करना होगा। करेक्ट, जहाँ पर नहीं चाहिए उसको रिमूव कर दीजिए। सेकेंड, ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। आप मुझे सेकंड वाला आप लोग बताइए क्या करना चाहिए। आप एक पेपर पे या फिर कमेंट में पहले लिखिए कि आपका ये आउटपुट प्रिंटफ में कैसा होगा, उसके बाद में फिर मैं देखूंगा ओके तो मुझे पता चलेगा कि आपने करेक्ट किया है। करेक्ट, एवरीबडी टाइप दिस। ओके लेट्स स्टार्ट। अब मैं क्या करूंगा गाइस, सिंपल मैंने बोला है आपको इस स्टेटमेंट को मैं प्रिंटफ में लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, ये कंप्लीट स्टेटमेंट को कॉपी और पेस्ट कर दूंगा। ओके, जहां पर भी नंबर है उसको मैं क्या करूंगा परसेंटाइल डी से रिप्लेस कर, इस स्टेटमेंट को मैंने परसेंटाइल डी से रिप्लेस किया। फर्स्ट जो नंबर है वो 10, सेकेंड नंबर है 20, थर्ड नंबर क्या है 10+20। करेक्ट, अभी क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो मेरा 10 है वो रिप्लेस होगा फर्स्ट परसेंटाइल डी से, सेकेंड सेकेंड से और थर्ड थर्ड से। गाइस बाय मिस्टेक आपने ऑर्डर अलग अलग चेंज कर दिया, 20 पहले और 10, तो आउटपुट में भी सेम ऑर्डर चेंज हो जाएगा। सो आपको यहाँ पर बहुत केयरफुली रहना है जब आप ऑर्डर को पास करते हैं। मैं इसी को कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा। करेक्ट, और अगर आपको पहले वाला आउटपुट चाहिए तो उसके नीचे ही मैं पेस्ट करूंगा, और यहाँ पर आपको क्या लगाना मैंडेटरी है स्लैश, क्योंकि आपको न्यू लाइन पे जाना है। फिर से मैंने कुछ चेंजेस किया तो क्या करना जरूरी है, कंपाइल और रन। तो पहला आउटपुट ये हो गया, सेकेंड आउटपुट ठीक है। थर्ड आउटपुट लेट अस क्विकली एवरीबॉडी राइट इन द कमेंट बॉक्स। मीनवाइल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, सब लोग जल्दी जल्दी टाइप करिए। मुझे देखना है आप में से कितने लोगों का करेक्ट आता है, और कोई भी चेंज नहीं करेगा मैंने चेंज करने के बाद। सो यहाँ पर 10, 20, 10+20। करेक्ट, अभी मैं इसको रन करूंगा, कंपाइल और रन। तो इस तरह से आप आपके मल्टीपल आउटपुट्स को प्रिंट कर सकते हैं। आई होप ये आपको बहुत क्लियर यहाँ तक समझ में आया होगा।
तो ये सब चीजों को हम बोलते हैं गाइस कांस्टेंट वैल्यू। तो आपको और एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, सर व्हाट इज कांस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है गाइस, आपने प्रोग्रामिंग में ही वैल्यूज को पास कर दिया है। अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को n नंबर ऑफ टाइम अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, आउटपुट चेंज होगा क्या गाइस? नहीं। तो कांस्टेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज कांस्टेंट। तो क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा व्हाट इज कांस्टेंट। सो कांस्टेंट का मतलब क्या है, द वैल्यू which we cannot change, the value which we cannot change at the time of execution, at the time of execution is known as constant value। इसका मतलब क्या हुआ सर? तो इसका मतलब सिंपल, जब मैं यह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूं या रन कर रहा हूं, तब मैं इस वैल्यू को यहां पर चेंज कर सकता हूं क्या? सॉरी, मुझे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, अभी यहां पर मैं इस वैल्यूज को चेंज कर सकता हूं क्या? ये मुझे कुछ वैल्यूज पूछ रहा है क्या? नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे कांस्टेंट। जब हम इस वैल्यूज को यहां से चेंज कर पाएंगे तब उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। तो आपको अगर एग्जाम में, अगर सिंपल गाइस, मैं आपको इतने सिंपल आसान तरीके से बता रहा हूं, आपका एग्जाम बहुत स्मूथ निकले। सपोज एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन है व्हाट इज कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट। सो कांस्टेंट का मतलब क्या है, जब आप कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो उस टाइम पे उस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, when we cannot change any value at the time of execution is known as constant। आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिनिश। और सिंपल, ये जो एक एग्जांपल है आप इसको लिख लीजिए। इस तरह से आपके क्वेश्चन भी, मैं आप एक एक क्वेश्चन भी आपके जैसे सिलेबस वाइज है वो कवर करते चलो। तो अगर किसी को डेफिनेशन लिखना है तो अब ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इज इट क्लियर गाइस व्हाट इज कांस्टेंट? सो अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर अगर इसको मुझे चेंज करना है तो फिर कैसा करेंगे? तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेरिएबल। मतलब अगर मुझे कोई वैल्यू को एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन अगर चेंज करना है, उस टाइम पे हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल का मतलब क्या है, वैल्यू, और वेरिएबल हम बोलेंगे विच स्टोर्स द वैल्यू। ये वेरिएबल क्या करता है, एक वैल्यू को स्टोर करता है। इसको हम और एक तरह से बोलेंगे अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन इज नोन एज वेरिएबल। सर अगर आपके माइंड में कुछ नहीं आ रहा है तो मैं आपको एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैं बताता हूं। लेट अस गो टू द प्रोग्राम। हम प्रोग्राम में आते हैं। अब मान के चलिए मैंने हर प्लेस पे अभी इस प्रोग्राम में 10 और 20 लिया है। अगर आपको 10 का वैल्यू चेंज करना है तो आप कैसा चेंज करोगे गाइस? जितने भी प्लेसेस पे 10 है आपको मैन्युअली जाना पड़ेगा और एवरी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट? लेकिन क्या मैं इस पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू को कुछ ऐसे वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूं जहां से एक बार चेंज करने पे सब जगह वैल्यू को चेंज और या फिर वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए? तो आंसर है यस। कैसे? जैसे हम नॉर्मली मैथमेटिक्स से या किसी में करते हैं उसी तरह से। मैं यहां पर लिखता हूं a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20, और जहां पर भी 10 है वहां पर मैं a को रिप्लेस कर देता हूं और जहां पे 20 है वहां पर मैं b को रिप्लेस करता हूं। सर व्हाट इज a एंड b? अभी आप उसको कॉन्सेंट्रेट मत करिए, सिर्फ a और b पे फोकस करिए। मैं आपको सभी चीजें प्रैक्टिकली बता रहा हूं वन बाय वन। अभी आप देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया। अभी वेरिएबल का मतलब क्या होता है गाइस? वेरिएबल क्या होता है, ये डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। जब भी मैं कोई वेरिएबल बनाता हूं तो इनडायरेक्टली इन द बैकएंड क्या होगा, 2 मेमोरी स्पेस क्रिएट होंगे। अब मान के चलिए मैंने यहां पर दिया a और b, तो बैकएंड में क्या हो रहा है, मेरा एक मेमोरी क्रिएट हो रहा है, उस मेमोरी का नाम है a और उसके अंदर स्टोर हो रहा है 10, और सेकेंड मेमोरी जो क्रिएट हो रहा है वो है b
और उसके अंदर स्टोर हो रहा है 20। सो यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है गाइस, एक बॉक्स बना रहा हूं मैं यहां पर, इसके अंदर आप लिख लीजिए 20। तो अभी आपको यहाँ पे क्या देखना है गाइस, ए और बी क्या है, एक मेमोरी बन चुका है और उसका नाम, एक मेमोरी का नाम है ए, सेकेंड मेमोरी का नाम है बी। सर ये नाम हम क्या दे सकते हैं, इस नाम को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन जब भी आप इसको नाम दे रहे हो इसके कुछ रूल्स है, मैं आने वाले 1 मिनट में आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं, सर अभी हम ए और बी में नंबर ही स्टोर करना है, ये सिस्टम को कैसा पता चले, तो उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट चाहिए, डेटा टाइप। यहां पर हम एक डेटा टाइप यूज करेंगे इंटीजर गाइस। जब भी हम इंटीजर लिखेंगे तो यह इंटरनली सिस्टम को बताएगा कि ए और बी में नंबर ही स्टोर। जब आपको डेसिमल वैल्यू चाहिए तो इंटीजर के जगह पे आप फ्लोट लिखोगे, और अगर आपको अल्फाबेट चाहिए तो कैरेक्टर। तो आपको ये 3 चीजें ध्यान में रखना है, इंटीजर का मतलब होता है नंबर, फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल वैल्यू, और कैरेक्टर का मतलब होता है अल्फाबेट। अभी हमें क्या चाहिए गाइस, नंबर्स को स्टोर करना। तो जब भी आपको नंबर को स्टोर करना है तो आप वहां पे लिखोगे इंट। इंट क्या स्पेसिफाई करेगा, कंपाइलर को बताएगा कि मुझे ए और बी में नंबर्स को स्टोर करना है। जब तक आप डेटा टाइप नहीं बताओगे कंपाइलर उसको स्टोर नहीं कर पाएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, अभी मैंने नंबर्स को क्रिएट कर दिया। अब आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं पहले सॉल्व करता हूं। सर व्हाट आर द रूल्स ऑफ द वेरिएबल, मतलब सर वेरिएबल को अगर मुझे नाम देना है तो मैं क्या नाम दे सकता हूं वहां पे। सो रूल नंबर 1 क्या है, वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ आइदर अल्फाबेट और अंडरस्कोर। ये जो अल्फाबेट या अंडरस्कोर से ये स्टार्ट हो, मतलब अगर मैं नाम लिखना चाहूँ तो मैं नाम लिख सकता हूँ, लाइक मेरा नाम प्रेम है तो वेरिएबल का नाम भी मैं प्रेम इज इक्वल टू 10 लिख सकता हूँ। सर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं मान के चलिए आपको लिखना है यहाँ पर, आपका नाम लिख सकते हो लाइक गणेश इज इक्वल टू 10, PR सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू 10, आप कुछ भी लिख सकते हो। आइदर आप नेम और अंडरस्कोर ए, मतलब आइदर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं अल्फाबेट, ये रूल नंबर 1 है। व्हाट इज रूल नंबर 2, you cannot give any space in between variable name, any space in between variable name। मतलब आप अगर कोई वेरिएबल को क्रिएट करते हो तो उसके बीच में स्पेस आप नहीं दे सकते। एग्जांपल, अगर मैंने वेरिएबल का नाम दिया सपोज PR सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू 10 मैंने दिया, तो ये वैलिड वेरिएबल नेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाय मिस्टेक अगर मैंने PR स्पेस दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। सर हमें किस लिए हम स्पेस यूज करेंगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो आपको रियल टाइम में एक प्रोडक्ट है और मान के चलिए C लैंग्वेज का फीस आपको रीड करना है, तो C और लैंग्वेज 2 अलग वर्ड हो गए, आपको अलग उसको दिखाना है, तो आप वहां पे यूज करेंगे अंडरस्कोर। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, अंडरस्कोर। मतलब अगर दोनों को सेपरेट करना है तो आप स्पेस के जगह पे अंडरस्कोर यूज करिए, ताकि वो दिखने में एक लगे और मतलब दिखने में 2 दिखे लेकिन इंटरनली वो एक ही वर्ड। तो स्पेस अलाउड नहीं है, लेकिन स्पेस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अंडरस्कोर। तो ये रूल आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, यू कैनॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। प्रोग्रामिंग के रूल के हिसाब से आप जब भी कोई वेरिएबल का नाम दोगे अंडरस्कोर के अलावा उसके अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करोगे गाइस। ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 4, यू कैनॉट यूज कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम। इसका मतलब क्या हुआ सर, गाइस कीवर्ड का मतलब होता है सिस्टम रिजर्व्ड वर्ड्स। सी लैंग्वेज में ऐसे 32 वर्ड्स है जो कि आप वेरिएबल नेम की जगह पे नहीं यूज कर सकते। सर वो आप कैसे पता चलेगा, तो वेरी सिंपल, जब भी आप कुछ नाम दे रहे हो तो आप देखिए जैसा मैंने इंटीजर दिया वो हाईलाइट हो गया, ए और बी हाईलाइट हुआ क्या गाइस, नहीं।
तो ये हाईलाइटेड पार्ट को हम बोलेंगे कीवर्ड, जैसे वाइट हाईलाइट हो गया। तो अब एज अ बिगिनर जब मैं क्लासेस बताऊंगा ऑटोमेटिकली सब कवर हो जाएगा, लेकिन अभी आपको क्या रखना है, जो हाईलाइट हो रहा है उसको आप वेरिएबल का नाम नहीं ले सकते। तो व्हाट इज द रूल नंबर 4? कीवर्ड can't be used as a variable name. Rule number 5, you cannot start variable with numeric value, but it can, or we can say it cannot start with number, but you can use alpha numeric value. अब इसका मतलब क्या हुआ, हम जब भी वेरिएबल का नाम लें तो हम वेरिएबल का नाम 1n नहीं लिख सकते, लेकिन n1 लिख सकते। तो यह हो गया आपका रूल नंबर 5। तो यह जितने भी रूल्स है गाइस, जब भी आप कुछ लिखते हो तो उस टाइम पे जब भी आप कुछ वेरिएबल लेते हो तो यह रूल आपको याद है। तो आपका यह कुछ एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन, कुछ में 3 मार्क्स का, कुछ में 2 मार्क्स का। तो व्हाट इज वेरिएबल गाइस? A name which is given to the memory location is known as what? Variables. And what are the rules? Rules simple है। Rule number 1 आपको बाय हार्ट करने की जरूरत है। ये it will start with the alphabet, it cannot start with a number, third it cannot have the space, you can use only underscore, apart from that you cannot use any other character, and keyword cannot be a variable। सिंपल है। 5 रूल्स लिखिए, एक या दो एग्जाम्पल लिख दीजिए। इंटीजर a is equals to 10, b is equals to 20, आपके 4 मार्क्स। तो इस तरह से आपका थ्योरी भी अच्छे से कवर हो जाएगा और प्रैक्टिकली भी जो भी मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से नोट करिए और उसको याद करने की कोशिश करिए। तो ये अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो ये जो क्लासेस है आपको इजीली समझ में आ, ठीक है। तो वेरिएबल रूल्स, अभी हम प्रोग्राम में चलते गए। अभी मैंने इंटीजर क्यों लिखा आपको समझ में आ गया। इंटीजर का मतलब क्या होता है? एक मेमोरी। एक्चुअली डेटा टाइप हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें आपको बहुत डिटेल में मैं डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी याद क्या रखना है, वेरिएबल में अगर आपको नंबर चाहिए तो क्या डेटा टाइप यूज करना है? इंटीजर। ओके, तो मेरा नंबर स्टोर हो गए और मैंने वैल्यूज को दे दिया। पहले हम एग्जीक्यूट करके इसको रन करके देखेंगे, मेरा प्रोग्राम आसानी से एग्जीक्यूट। अब देखिए मुझे लास्ट टाइम सब वैल्यूज को चेंज करना पड़ता था, लेकिन अब जस्ट मैं 100 के प्लेस 10 के प्लेस पे मैंने 100 दे दिया और b के प्लेस पे मैंने 200 दिया। तो मुझे हर जगह चेंज करने की जरूरत है क्या? आंसर नहीं। एक जगह पे मैंने चेंज किया, ऑटोमेटिकली सब जगह पे रिटर्न। तो वेरिएबल का यह एडवांटेज है गाइस, ठीक है। सो अभी इसके बाद में जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो देखेंगे वैल्यूज को रीड कैसे करना है, डेटा टाइप क्या है, उसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट वह डिस्कशन करने से पहले आपको यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करिए, जितने हो सकते हैं आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँ। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।